हेलो दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो ऑब्जेक्टिव बायो क्विज को, जीके क्विज को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों सभी प्रकार के सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से बताया जाता है। हमारा पहला प्रश्न है, श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र शरीर में वायु के आदान प्रदान का कार्य करता है, जिससे ऑक्सीजन रक्त में अवशोषित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो नाक है, गला है, श्वासनली है, फेफड़े हैं, डायफ्राम है। अगला प्रश्न है, श्वसन में कौन कौन सी गैसों का आदान प्रदान होता है? तो मुख्य रूप से दोस्तों ऑक्सीजन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसके साथ साथ और भी कुछ गैसें होती हैं जो बहुत कम मात्रा में शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं और उन्हें जो है बाहर कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, फेफड़े का कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए और विभिन्न प्रकार के अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन के कितने प्रकार होते हैं? श्वसन के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। एक बाहरी श्वसन होता है, एक आंतरिक श्वसन होता है। बाहरी श्वसन को एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं, आंतरिक श्वसन को इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। दोस्तों, नासिका का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों नासिका वायु को गर्म नमी प्रदान करता है और फिल्टर करती है ताकि वह श्वास नली तक आसानी से पहुंच सके। अगला प्रश्न है, श्वास नली का कार्य क्या है? यानी ट्रैकिया का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ट्रैकिया का कार्य वायु को गले से फेफड़े तक ले जाने का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, डायफ्राम का कार्य क्या होता है? डायफ्राम जो है श्वसन प्रक्रिया में सहायक होता है। यह श्वास लेने और छोड़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न, श्वासोत्सर्जन में क्या होता है? तो इसमें दोस्तों श्वासोत्सर्जन में फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। दोस्तों, श्वास प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? दोस्तों मुख्य रूप से दो चरण होते हैं, जिसे श्वास और श्वासोत्सर्जन कहते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को इसके उत्तर पता हो तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। और दोस्तों, अगर कोई भी आपको डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए। अगला प्रश्न, एल्वोलाई का कार्य क्या है? तो एल्वोलाई का कार्य दोस्तों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न, बाहरी श्वसन क्या है? यानी बाह्य श्वसन क्या होता है? दोस्तों बाहरी श्वसन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान श्वास नली और रक्त के बीच होता है। अगला प्रश्न, आंतरिक श्वसन क्या है? आंतरिक श्वसन में दोस्तों रक्त और कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, क्या श्वसन केवल फेफड़ों तक सीमित होता है? तो इसका उत्तर है नहीं। श्वसन प्रक्रिया पूरे श्वसन तंत्र में होती है, जिसमें नाक, श्वसन नली और ब्रोंकी भी शामिल होती है। अगला प्रश्न है, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? दोस्तों श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकलती है और शरीर से भी बाहर हो जाती है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों फेफड़े दो होते हैं, जिनमें से दायां फेफड़ा 3 हिस्सा में होता है और बायां फेफड़ा 2 हिस्से में बटा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मांसपेशियां श्वसन में मदद करती हैं? तो लगभग हर किसी को पता होगा, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियां जो है श्वसन में मदद करती हैं। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब श्वसन तंत्र में अवरोध होता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। श्वसन तंत्र में अवरोध होने पर शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, वायुवाहित प्रदूषण का श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों वायुवाहित प्रदूषण यानी प्रदूषण युक्त श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य बीमारियां होती हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र में गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाली झिल्ली का नाम क्या होता है? तो दोस्तों उसका नाम प्ल्यूरा होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र में
एयरवेज का कार्य क्या है? दोस्तों इसका कार्य जो है फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य होता है, यानी वायु को फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य होता है। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र में ब्रोंकी का कार्य क्या है, जिसे ब्रोंकाई भी कहते हैं। तो दोस्तों ब्रोंकी का कार्य वायु को फेफड़े के विभिन्न हिस्सों तक ले जाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र में फेफड़ों की संरचना क्या है। दोस्तों फेफड़े मुख्य रूप से स्पंज जैसी संरचना वाले होते हैं जो एल्वोलाई से भरे होते हैं। अगला प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से निष्कासन कैसे होता है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त से फेफड़े तक पहुंच जाती है, जहां से वह बाहर निकाल दी जाती है। अगला प्रश्न नासिका के अंदर कौन से अवयव होते हैं। तो नासिका के अंदर दोस्तों बाल होते हैं, श्लेष्मा झिल्ली और रक्त वाहिनियां होती हैं। अगला प्रश्न है हृदय और श्वसन तंत्र में क्या संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। हृदय रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है जो फेफड़ों से आता है, और श्वसन तंत्र ऑक्सीजन को रक्त में डालता है। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र में कफ का क्या कार्य है। दोस्तों श्वसन तंत्र में कफ का श्वसन तंत्र में अपशिष्ट पदार्थ और कणों को बाहर निकालने में मदद करता है, यानी जो कण होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसी कफ में चिपक जाते हैं, जिसे बाहर कर दिया जाता है शरीर से। अगला प्रश्न क्या श्वसन तंत्र में संक्रमण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, श्वसन तंत्र में संक्रमण हो सकता है, जैसे अस्थमा, सर्दी, फ्लू और निमोनिया अन्य जैसी बीमारियां होती हैं। अभी हमने देखा हाइपोक्सिया के बारे में। हाइपोक्सिया क्या है। हाइपोक्सिया तब होता है जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। अगला प्रश्न श्वसन के दौरान शरीर में कौन से परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों श्वसन के दौरान शरीर में डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियां संकुचन और विस्तार करती हैं, जिससे वायु का आदान प्रदान होता है। कहने का मतलब है सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। अगला प्रश्न प्ल्यूरा का क्या कार्य है। दोस्तों प्ल्यूरा झिल्ली फेफड़े को सुरक्षित रखने और उसके आसपास की जगह में वायु प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करती है। निमोनिया क्या है दोस्तों, ये अक्सर फेफड़े में होता है। तो निमोनिया श्वसन तंत्र का संक्रमण है, जिसमें फेफड़े में सूजन और संक्रमण होता है। अगला प्रश्न है फेफड़े किस पदार्थ के बने होते हैं। तो दोस्तों फेफड़े मुख्य रूप से स्पंजी और हल्के ऊतक से बने होते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र का पाचन तंत्र से क्या संबंध है। तो दोस्तों श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों ही शरीर के ऊर्जा और गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र में कितने श्वास छिद्र होते हैं। तो दोस्तों श्वसन तंत्र में प्रमुख रूप से दो श्वास छिद्र होते हैं, जो नाक और गले के मध्य में वायु में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है वायु मार्ग में कौन से मुख्य तत्व होते हैं। तो दोस्तों वायु मार्ग में श्वास नली, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है गहरी श्वास के फायदे क्या हैं। तो दोस्तों गहरी श्वास के फायदे ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति होती है, जो शरीर के ऊतकों और अंगों के लिए फायदेमंद होता है। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र में प्रदूषण का क्या असर होता है। तो प्रदूषण का श्वसन तंत्र में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और श्वसन से संबंधित यानी श्वास से संबंधित रोग हो जाते हैं। अस्थमा वगैरह इसी से होता है। अस्थमा हुआ, टीबी वगैरह जो है इसी से हो जाता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न जो दिए गए हैं इनका उत्तर अभी बताया गया है। आप सभी बिना चीटिंग के इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।